यूरोपियन यूनियन शुरू हो जाती है। बहुत सारे पाकिस्तानीज़ भी हैं, बेसिकली रेफ्यूजीज़ हैं, वो उनको यूरोप में जाना था और वो फंस गए हैं। लीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स तो ऐसे बहुत हो सकती हैं, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से। सुबोतीत्सा 156 किलोमीटर्स, नोवी साद 63 किलोमीटर। 63 तो बहुत नज़दीक है, हम नहीं जा रहे नोवी साद, हम बहुत आगे जाएंगे। ये देश बहुत छोटा है यार। कार अब सही चल रही है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। अब धीरे धीरे वो एक्साइटमेंट रिप्लेस कर रही है टेंशन को। तो मेरा मन कर रहा है कि बस मैं चलाता ही रहूँ। ये 4 दिनों के लिए ली है, मैं 4 दिन तो लगातार चलाता, रुकूँ ही ना। मेरा इतना मन कर रहा है इस वक्त। अरे यहाँ पर भी ट्रक का नंबर साफ नज़र नहीं आता पीछे से। लगता दुनिया के सब लोग ऐसे ही हैं। क्या मैं अपनी रफ्तार बढ़ाऊँ? पेट्रोल फुल है, बढ़ाई जाए। 5वां गियर है कार में और आरपीएम 2000 पे है, 80 पर है स्पीड। गाड़ी है फोर्ड फिएस्टा, आदमी है नया। ये तो पंजाब लग रहा है यार, बिल्कुल पंजाब जैसा लग रहा है। ये इतना फ्लैट है ये। जैसे पंजाब हमारे देश के लिए वो है ना, कहते हैं कि अनाज बहुत ज़्यादा ग्रो होता है पंजाब में। ऐसे ही वोइवोदिना ये एक रीजन है जहाँ पर एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज़ बहुत हैं। क्यों मुझे नींद आ रही है? रात को वीडियो बनाया था, 2:30-3 बजे सोया था, फिर सुबह 5 बजे लाइव किया, फिर उसके बाद फिर अलार्म बज गया, थोड़ी देर बाद उठ ही गया था। शायद इस वजह से नींद आ रही है, लेकिन एक्साइटमेंट है कार चलाने की। पहला टोल बैरियर आ रहा है, 4:07 हो रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक टोल कलेक्शन, मैनुअल टोल कलेक्शन ऐसा है। कार का शीशा कहाँ से खुलेगा? इधर है। प्लीज टेक योर टिकट। शिट, कैसे करूँ अब? ये क्या चक्कर था यार? ये टिकट लेनी पड़ी यहाँ पर। मुझे लगा बंदा बैठा हुआ, उसको पैसे देने होंगे। ये सब क्या हो रहा है? अब की बार मैं थोड़ा नज़दीक रखूँगा। हाउ मच आई हैव टू? ओके। Voice SIM? No. Okay. Can I pay by card? 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 Okay. Thank you. 80 दिनार का टोल है, मेरे ख्याल से 50 या 60 रुपए का हुआ है शायद। थैंक यू वेरी मच। अरे कैसे चलेगी कार? और तेरी बंद हो गई। नया दिन शुरू हो गया। सुबह के इस वक्त 9:07 हो रहे हैं। ये था मेरा रूम जहाँ रात मैं रुका था। इधर है छोटा सा एक बाथरूम है। बेड बहुत ही ख़राब था, ये बहुत ज़्यादा चूँ चूँ कर रहा था, मतलब आवाज़ कर रहा था। और ये इसका बाहर का हिसाब किताब, सिर्फ रात बितानी थी तो बाहर का हिसाब किताब कोई बहुत ज़्यादा ख़ास मायने रखता नहीं है। बट ये है इसका एक्सटीरियर। इधर है सामने मेरा रूम नंबर 1। इसके लिए करीब 15 यूरोज़ से थोड़ा सा कम, करीब कोई और चारा था नहीं, booking.com का सहारा लेना पड़ा। तो 13.45 यूरोज़ booking.com से मेल आया था, आपको इतना पे करना है। ओनर कह रही हैं आप 15 यूरोज़ कर दो। मैं अब जा रहा हूँ यहाँ से, कार में सामान लोड कर रहा हूँ। कार दिखाता हूँ कहाँ खड़ी हुई है। एक्सक्यूज़ मी। कार में सवार हो गया हूँ और फ़िलहाल मैं गूगल मैप्स का यूज़ नहीं करने वाला हूँ। जहाँ जहाँ मतलब ये सड़क जाएगी ऐसे ही, जहाँ मेरा मन करेगा वहाँ चला जाऊँगा।
जहाँ जहाँ सड़क जा रही थी वहाँ वहाँ चलता रहा और पहुँच गया इस मॉनेस्ट्री। लैंडस्केप अच्छा लग रहा है। पता नहीं, जब भी इस तरह के लैंडस्केप्स मिलते हैं, गांव देहात मिलते हैं, मन करता है यहीं पर रुक जाने का। ये फ़ायदा तो हुआ अपनी कार होने का कि मैं इस वक्त कहीं भी जा सकता हूँ, जो सड़क अच्छी लगती है कहीं भी रुक सकता हूँ जहाँ मेरा मन करता है। इस सड़क से गुजरते हुए मुझे ना ये वाला घर बड़ा अच्छा लगा बाहर से देखने में। मैं वापस आया इसको फिर से शूट करने के लिए, अंदर जाके देखता हूँ। हेलो, 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 मैं ऐसे ही घुसा चला गया अंदर। मुझे घर थोड़ा सा अच्छा सा लगा, अच्छा मतलब थोड़ा डिफरेंट लगा। टिपिकल जैसे गांव के घर नहीं होते हैं हमारे देश के गांव के घर, वैसा मेरे को ये लगा। इसकी एक बड़ी सी एंट्रेंस है जहाँ से कार्स जा सकें, ट्रैक्टर खड़े हैं वहाँ अंदर। बल्कि मुझे लगता है कि हरियाणा, उत्तर प्रदेश, पंजाब के टिपिकल जो आजकल के जो गांव है ना, जो ईंटों से बनते हैं, पक्के जो घर बनते हैं, वो कुछ ऐसे ही हैं, ऐसे ही। तो ये मुझे कुछ वैसा अपने देश जैसा लगा, इसलिए मैं अंदर आ गया। ये गली बिल्कुल वैसी लग रही है, लकड़ी के घर, लेकिन ये डिफरेंट था। बहुत कच्चा सा रास्ता आ गया ये, जबकि गूगल मैप्स में मैं जब देख रहा था ये फ्रूशका गोरा नेशनल पार्क है। मैं सोच रहा था थोड़ा नेशनल पार्क में ही रहूँगा, तो मैं इसी सड़क को फॉलो करता चला गया जो गूगल मैप्स में थी, लेकिन ये रास्ता ऐसा आ गया। मैं सोच रहा हूँ यहाँ रुकता हूँ और आगे ज़रा सड़क देख के आता हूँ ये कैसी है। अब बताओ, ये ऐसा रास्ता है, यहाँ पे डेफिनेटली कार तो जा नहीं सकती, कीचड़ है यहाँ पर, पानी भरा हुआ है। और जबकि गूगल मैप्स में कैसा दिखा रहा था, ऑफ कोर्स मैं यहाँ तो जा नहीं सकता। ड्राइव करते हुए बहुत ज़्यादा गूगल पे भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है। maps.me पर भी देखता हूँ, मैंने उसको ऑफलाइन डाउनलोड किया था। maps.me पर ये सड़क दिखाई नहीं दे रही है, maps.me पर ये एक ट्रैक है। बट अच्छा लग रहा है यहाँ आके। ये है फ्रूशका गोरा नेशनल पार्क। Turn left, then turn left. Turn left, then turn left. Turn left. ऐसा बोलते हैं कि ज़्यादातर गांव की कहानी जो शहरों से दूर हैं, ये ऐसी ही है यहाँ सर्बिया में। और इसके पीछे रीज़न ये है कि भले ही ये देखने में बहुत सुंदर है, शहर यहाँ के हमारे शहरों से अलग हैं, साफ़ सफाई होने की वजह से ये अलग हैं,
लेकिन हकीकत ये है, इकॉनमी वाइज अगर देखा जाए तो बहुत सारे यूथ ख़ास तौर पे वो इस देश से बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ सैलरी बहुत कम है। वो यही वजह है कि ये गांव खाली पड़े हैं, लोग गांव छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, शहरों में जाके बस गए हैं। बिल्कुल हिंदुस्तान जैसा हाल है यहाँ पर भी। अच्छा लगा, अपनी कार होने का एक फ़ायदा शायद ये मैं नहीं कर पाता अगर मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करके घूम रहा In 300 meters, turn right. सामने से कार आ रही थी, वो रुक गई थी मेरे लिए क्योंकि छोटी सड़क है। क्या बढ़िया लोग हैं ना यहाँ। आगे मैं भी रुक जाऊँगा, कोई कार आ रही होगी, नहीं भी हो रही होगी तब भी रुक जाऊँगा मैं तो। Turn right. पाकिस्तान लिखा हुआ है वहाँ पर, क्यों लिखा है जरा जाके देखें। सारे खंडर बने पड़े हैं यहाँ पर, सारे के सारे गांव यहाँ पर ऐसे ही हैं, टूटे फूटे से खंडर बने पड़े हैं। वहाँ पीछे पाकिस्तान लिखा हुआ था, पाकिस्तान क्यों लिखा हुआ ये समझ में नहीं आया। मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, क्रोएशिया बॉर्डर और हंगरी बॉर्डर, जहाँ यूरोपियन यूनियन शुरू हो जाती है। तो बहुत सारे पाकिस्तानीज़ भी हैं जो आगे थोड़ा सा और नॉर्थ में जाएंगे, सुबोतीत्सा जैसे एरियाज़ में, जहाँ रेफ्यूजी बनने के लिए बेसिकली रेफ्यूजीज़ हैं वो, उनको यूरोप में जाना था और वो फंस गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं, बहुत सारे और देशों के लोग भी हैं। लोग देख भी रहे हैं। Hi, how's the road ahead? Is it good? Where do you want to go? Just driving in the Fruska Gora National Park. The end. On It's end, no road. No, no. Oh. That's just for forest. walking. Just for walking. Okay, okay, okay. Go to the end. Nice look for. Okay, all right. Thank you. Thanks. कैसे पत्ते बिखरे पड़े हैं। सच में यार, छोटी छोटी सड़कें, कुछ अनएक्सपेक्टेड से रास्ते कितनी सुंदर जगहों तक ले जाते हैं। यहाँ सुंदर सिर्फ ये पत्ते बिखरे हुए कितने अच्छे लग रहे हैं। सामने है ना वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, सामने पुलिस लिखा हुआ है, ये इमिग्रेशन वाले हैं। इसके आगे सिर्फ वही जा सकते हैं जिनके पास में वीज़ा है क्रोएशिया का, यानी शेंगन वीज़ा जिनके पास में है वही लोग अलाउड हैं, यानी आप बॉर्डर क्रॉस कर सकते हैं। बस अच्छा लगा कि मैं क्रोएशिया बॉर्डर तक आ गया अनप्लैंड, सिर्फ इस कार की वजह से। ये है सारा का सारा नोवी साद और डैन्यूब। ज़िंदगी में पहली बार मैं देख रहा हूँ रिवर डैन्यूब, यूरोप की सबसे बड़ी नदी, अगर रशिया की क्या नाम है वोल्गा को साइड में कर दें तो। आज सुबह जब मैं चला था वहाँ नोवी साद से, सवाल वही था कि मैं जाऊँ कहाँ। शायद नॉर्थ में ही जाता हूँ, बेलग्रेड से नोवी साद नॉर्थ में आ गया, थोड़ा सा और नॉर्थ में चलता हूँ तो हंगरी के बॉर्डर पे पहुँच जाऊँगा। करीब 100 किलोमीटर का रास्ता है, तो सुबोतीत्सा नज़र आया मुझे, इस हाईवे का अंत वहाँ होता है। दूसरा वहाँ पर क्योंकि हंगरी है, मैंने बताया था कि यूरोपियन यूनियन वहाँ से शुरू हो जाता है। बहुत सारे रेफ्यूजीज़ जो यूरोपियन यूनियन जाते हैं
वो सर्बिया में जो घुस जाते हैं वो सुबोतीत्सा जाके अटक जाते हैं, क्योंकि यूरोपियन यूनियन उनको अलाउ नहीं कर रहा अंदर आने के लिए। तो सुबोतीत्सा में बहुत सारे रेफ्यूजीज़ हैं, बहुत सारे कंट्रीज़, अफ्रीका से, पाकिस्तान से हैं, काफ़ी सारे, इंडिया से हैं या नहीं पता नहीं, क्योंकि मुझे मौका मिला था एक NGO के साथ में काम करने का, और उस NGO ने बताया था, मैंने मौका मिला था मतलब मैं कर तो नहीं पाया था, लेकिन एक इंटरव्यू वगैरह हुआ था उनके साथ में। उन्होंने कहा था कि अगर आपको उर्दू आती है, तो मैंने कहा उर्दू तो नहीं आती, उर्दू मतलब बहुत वैसी उर्दू नहीं, लेकिन हाँ मैं बोल लेता हूँ, हिंदी उर्दू बराबर से ही है। तो उन्होंने कहा कि हमें उर्दू स्पीकर्स चाहिए, बिकॉज़ पाकिस्तान के बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन अगर आपको उर्दू आती है तो एक एडिशनल पॉइंट होगा आपको हायर करने का। सो सुबोतीत्सा थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ, अगर कुछ ऐसे लोगों से मुलाकात हुई, देखेंगे वहाँ कुछ ऐसे रेफ्यूजीज़ के सेटलमेंट्स हैं या नहीं। बॉर्डर पे पहुँच गया। टर्की वाला बॉर्डर मुझे याद आ रहा है, जब मैंने बॉर्डर क्रॉस करके जॉर्जिया में एंट्री की थी तो इस तरीके से टैक्सीज़ नहीं मिल पाई थी, मेरे को काफ़ी दूर चलना पड़ा था। यहाँ ये कालेबिया बॉर्डर पॉइंट है, और जैसे ही क्रॉस करके अंदर आते हैं तो ये टैक्सीज़ मिल जाएंगी। कोई हिचहाइक वगैरह करके उस तरफ तक आया हो, बॉर्डर क्रॉस करके पैदल आओ, टैक्सी लो, आगे बढ़ो। आपको हो सकता है कि लग रहा हो कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन उस तरफ ये जो उंगली मैं जहाँ दिखा रहा हूँ ना, जहाँ तक ये पगडंडी नज़र आ रही है, ये है सर्बिया। और इस तरफ है रोमेनिया। वहाँ पर एक आदमी साइकिल चलाता हुआ आ रहा है। मुझे लग रहा है कि मेरे को यहाँ पता नहीं होना चाहिए या नहीं, लेकिन बॉर्डर तो है ही नहीं, मतलब बॉर्डर की कोई फेंसिंग, कुछ बंटवारा जैसा दिख ही नहीं रहा है दो देशों के बीच में। गज़ब। तो इलीगल बॉर्डर क्रॉसिंग्स तो ऐसे बहुत हो सकती हैं, मैं चाहूँ तो कर सकता हूँ यहाँ से।